नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 21-22 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो अभी 21 अगस्त को हमने मनाया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसे कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखना कि 21 अगस्त को हमने अभी क्या मनाया है, तो वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। अभी हमने 20 अगस्त को मनाया है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो इसके बारे में भी याद रखना कि राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में भी याद रख लेना। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया है, तो ये भी हमने 20 अगस्त को मनाया है। तो इसके बारे में भी याद रखना, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम नंबर पे फिर से इंदौर शहर आ गया है, जो कि लगातार चौथी बार आया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वच्छ भारत का शहर कौन सा है, तो वो इंदौर है। और ये लगातार चौथी बार इस रैंक को हासिल करने वाला शहर है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जा रहा है, जो कि भारत के सभी शहरों के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले 2016 में मैसूर प्रथम स्थान पर आया था। इसके बाद से 2017, 18, 19 और ये 20 में भी इंदौर लगातार चौथी बार इंदौर आया है। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल किया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम पर आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना, इसमें कौन सा शहर आया है, तो इंदौर शहर लगातार चौथी बार आया है। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 शहर हैं दोस्तों। इनके बारे में याद रखना। प्रथम स्थान पर सबसे स्वच्छ इंदौर है, फिर सूरत गुजरात का और नवी मुंबई महाराष्ट्र का। तो दोस्तों ये शीर्ष 3 शहर हैं, इनके बारे में याद रखना। और 2016 से क्या हुई थी, तो स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स जारी किया गया है। 2016 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में किसने जॉब तलाशने के लिए कोरमो जॉब ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रख लेना यहाँ पे कि कोरमो जॉब ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये की गई है गूगल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे याद रखना ये क्या है, तो जॉब तलाशने के लिए बनाया गया एक ऐप है, जिसका नाम क्या है, तो कोरमो जॉब ऐप। इसे किसने बनाया है, तो गूगल ने बनाया है। देख लेते हैं हम यहाँ पे। गूगल ने भारत में कोरमो जॉब नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर पर नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कोरमो जॉब कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके युवा एवं पेशेवर एवं नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और गूगल के सीईओ कौन है, तो ये सुंदर पिचाई है। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका यूएसए में है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। और अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी में ही क्या है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और यहीं पे IMF का मुख्यालय है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को लॉन्च किया गया मेटी द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है दोस्तों, मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसने लॉन्च किया है अभी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। केंद्रीय कानून एवं न्याय संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेटी के द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अभी हमारा, अभी हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट
अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ नाम से एक सुविधा लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ नाम से एक सुविधा लॉन्च की है यस बैंक ने दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे यस बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ नाम की सुविधा किसने लॉन्च की है, तो ये यस बैंक ने की है। हम यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च की गई है, जिसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ग्राहकों के पास रखा उसकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जिसमें क्या होगा तो ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल इन्हें गिरवी रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, उन्हें ऋण मिल जाएगा। तो यस बैंक के जो एमडी सीईओ हैं कौन है, तो ये प्रशांत कुमार हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में इनॉक्स ग्रुप करेगा भारतीय टीम को स्पॉन्सर। तो दोस्तों याद रखना कि भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो अभी टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी 2020 में होने वाले हैं, इनमें इनॉक्स ग्रुप भारतीय टीम को स्पॉन्सर करेगा दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में ओलंपिक गतिविधि की शासी निकाय भारतीय ओलंपिक संघ एवं इनॉक्स ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया के सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। यह साझेदारी समझौता समूह मनोरंजन कंपनी ऑनलाइन लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जो ओलंपिक हैं 2016 में हुए थे, ये हुए थे कहाँ पे, तो रियो में दोस्तों, और 2020 में होने थे, ये होने हैं टोक्यो में। तो इस वर्ष तो नहीं होने वाले, ये अगली वर्ष होंगे। और टोक्यो के बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2024 में होंगे पेरिस में। तो इसके बारे में याद रखना। ये शेड्यूल पूछा जाता है, पहले कहाँ हुए थे, तो रियो में हुए थे। अभी कहाँ होंगे, तो टोक्यो में होंगे। और इसके बाद कहाँ होंगे, तो 2024 में होंगे दोस्तों, ये पेरिस में। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हर्षवर्धन ने लॉन्च की है कोविड-19 से जुड़ी द कोरोना फाइटर गेम। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में कोरोना फाइटर गेम किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि क्या है, तो कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया के लोगों के कार्यों को प्रभावित करने एवं उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचाने के लिए यह लक्ष्य रखा गया है, जिसको याद रखते हुए इस गेम को बनाया गया है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कोरोना फाइटर गेम। इसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में फ्रांसिस्को एसुए को फिर से बनाया गया है इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री फिर से किन्हें चुना गया है, तो फ्रांसिस्को एसुए को फिर से बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए को फिर लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जिन्हें फिर से क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना कि इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये फ्रांसिस्को एसुए हैं। तो इनके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं दोस्तों। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, तो तेओडोरो ओबियांग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो मलावी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक है। तो इसके बारे में याद रखना। गिनी की राजधानी क्या है, तो मलावी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एक सुविधा लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, तो LVB DigiGo का शुभारंभ किया है। किसने किया है, LVB DigiGo का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा, जो कि इंस्टेंट खाता खोलने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB लक्ष्मी विलास बैंक DigiGo लॉन्च की गई है, जिसमें बैंक को नई पहल के लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सुविधाओं को तुरंत लाभ उठाने में मदद की जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसका नाम क्या है, तो LVB DigiGo। LVB तो दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक है। DigiGo नाम का एक सुविधा लॉन्च की है। तो किसने की है, तो ये की है लक्ष्मी विलास बैंक ने। यहाँ पे देख लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चेन्नई में है दोस्तों। और इसके CEO कौन है, तो इसके CEO है S सुंदर। तो
तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में डाइट ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति एवं औषधा तारा नाम के उत्पादों का लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम। अभी हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्र पति एवं औषधा तारा को लॉन्च किया है, जिसमें पवित्र पति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो कि बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा और ये मास्क अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध भी रहेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पवित्र पति और औषधा तारा इन्हें किसने लॉन्च किया, तो ये किया है डाइट ने। इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लुइस एबिंडर चुने गए हैं डोमिनिकन रिपब्लिकन के नए राष्ट्रपति। तो इसके बारे में याद रखना कि डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए लुइस एबिंडर। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे कि लुइस एबिंडर अभी हाल ही में लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना ने डोमिनिकन रिपब्लिकन के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि इनका नाम क्या है, तो लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। इन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और इस डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल की राजधानी क्या है, तो ये सेंटो डिमेंगो है। तो इसके बारे में याद रखना। और पीसो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो इसे भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जनजातीय मामलों के मंत्री ने लॉन्च किया ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि ट्राइफेड ने अभी हाल ही में ट्राईफूड परियोजना लॉन्च की है। इसे किसने लॉन्च किया है, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने लॉन्च किया ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना के तृतीय संस्करण को केंद्रों में वर्चुअल लॉन्च किया गया है। और ट्राईफूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक थे, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर। तो इसके बारे में याद रखना, इनके बीच में शुरू की गई है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। इस परियोजना में जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है रमेश चंद्र मीणा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में संतोष गंगवार जो कि हमारे क्या है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, इन्होंने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसने किया है, तो ये किया है संतोष गंगवार जी ने, जो कि आप देख सकते हैं ये लोगो दोस्तों यहाँ पे। इसके बारे में देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण अभी हाल ही में किया है। यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता एवं विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा कार्य संग्रहण किया जा सके दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में किसने अपना लोगो लॉन्च किया है, तो ये किया है श्रम मंत्रालय ने। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे, श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए अभी हाल ही में $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली टू मेरठ उत्तर प्रदेश के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले एनसीआर में घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों एडीबी ने अभी हाल ही में दिया है कितना, तो $1 बिलियन का ऋण भारत की ट्रांजिट स्पीड परियोजना के लिए, जो कि कहाँ से, तो दिल्ली से मेरठ के लिए बनाई जानी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 82 किलोमीटर है। तो इसके बारे में याद रखना। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।